मेरी अम्मी जो है वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, सब बहुओं से बहुत प्यार करते हैं। उनकी बहू आने वाली है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज का व्लॉग जी बहुत मज़े का होने वाला है। आज के व्लॉग में जी दो चीज़ें होने वाली हैं। पहली चीज़ ये कि मैं आपको जो है वो अपनी मदर इन लॉ से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। दूसरी ये चीज़ कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो आपके साथ बड़े मज़े की रेसिपी शेयर करेंगी जो कि आप बनाइएगा और अपनी फैमिली को भी बनाकर जो है वो खिलाइएगा। तो रेसिपी क्या बन रही है वो आपको जो है मेरी मदर इन लॉ ही बताएंगी। जब मैं नीचे जाऊँगी तो वो आपको बताएंगी। लेकिन मदर इन लॉ के इंट्रोडक्शन के आने से पहले मैं अपनी मदर इन लॉ की शख्सियत के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। मैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द मैं उनकी पर्सनैलिटी पर इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो है वो नेगेटिविटी बहुत स्प्रेड हो चुकी है। तो कोशिश ये किया करें कि हमेशा जो है वो पॉजिटिव बात को ही डिस्कस किया करें, नेगेटिविटी को जो है वो इग्नोर कर दिया करें। जो फादर है वो मुझे हज़रत अली का कौल बताते होते हैं कि इंसान जो है वो एक मक्खी की मानद होता है कि वो इंसान के सारे साफ जिस्म को छोड़ के उसके जो है वो गंदे हिस्से पर ही बैठते। इसी तरह हम लोग जो हैं वो मक्खियाँ बन चुके हैं कि हम लोग जो है वो सामने वाले बंदे की सारी पॉजिटिविटी छोड़ के उसकी जो एक नेगेटिव बात होती है उसके ऊपर जो है वो हम चढ़ जाते हैं और उस बात को जो है जी हम पकड़ लेते हैं। तो इन चीज़ों से जो है वो दूर रहें। कोशिश सास जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको कभी भी सास या मदर इन लॉ नहीं कहती। हाँ, मुहातिब करने के लिए बताने के लिए ज़रूर बताया जाता है कि जी ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरी सास है। लेकिन मैं हमेशा जो है वो उनको अपनी माँ समझती हूँ। वो माँ जैसी भी नहीं, वो मेरी माँ है, वो मेरी दोस्त है। मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं हर चीज़ जो है वो हर प्रॉब्लम हर चीज़ अपनी हर खुशी जो है वो सबसे पहले जो है वो उनके साथ जाके शेयर करती हूँ। अपने हस्बैंड से भी पहले जो है वो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। हम सब जो है ना उनको घर में अल्लाह मियाँ की गायें कहते हैं कि अम्मी आप अल्लाह मियाँ की गाय हैं। मैं आपको इस चीज़ का उनके अच्छे होने की एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी शादी हुई, माशाल्लाह मेरी शादी को 4.5 ईयर्स हो गया, मैंने आज तक कभी उनके माथे पर एक बल नहीं देखा मेरे लिए या दूसरी बहुओं के लिए। वो इतनी अच्छी है माशाल्लाह। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ से नहीं रोका टोका। काम करना है नहीं करना, जो करना है करो। वो इस तरह की प्यारी सास है कि मैंने बहुत दफ़ा अपनी आंखों से देखा कि सासें टेबल पर बेड पर चढ़कर बैठ जाती हैं। जी हमें खाना सर्व किया जाए ट्रे में, करो, बड़े हैं ज़रूर करो, क्योंकि बड़ों की खिदमत करोगे तो वही आप पाओगे, ठीक है। लेकिन मेरी सास कहती है कि नहीं बेटा, मेरी तंदुरुस्ती के लिए दुआ किया करो ताकि मैं खुद चलूँ फिरूँ, अपना खाना खुद लूँ। और हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, जितना हो सकता है हम उनसे उनकी खिदमत करते हैं। कभी उन्होंने हम पर रोब नहीं झाड़ा, कभी उन्होंने हमें गुस्से से नहीं देखा, कभी उन्होंने हमें किसी चीज़ का हुक्म नहीं दिया कि मैंने ये कहा है और ये करना है। और ये भी हमारे यहाँ बड़ा होता है कि जब आप किसी शादी पे जाओ, किसी फोरकी पे जाओ, तो मैंने अक्सर देखा है बहुओं को कि उन्हें सिर्फ अपनी सास की टेंशन पड़ी होती है कि हम सबसे पहले उनको सर्व करना है और उनका मतलब मूड ना ऑफ हो जाए या ये वो। हम भी करते हैं, खिदमत करें, खिदमत फ़र्ज़ है हमारा, हम पर फ़र्ज़ है कि हम उनकी खिदमत करें अपने सास ससुर की। लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन होनी चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत रिलैक्सेशन होती है कि अम्मी जो है वो हमारे साथ दोस्तों की तरह होती हैं। इनफैक्ट वो हमसे इतना प्यार करती हैं कि कभी वो हमें कहेंगी कि आज तुम लड़कियों को जो है ना, मतलब हम बहुओं को, मैं तुम लोगों को पराठे देसी घी के उतार के देती हूँ, साथ ऐसे कुरकुरे पराठे बना के दूँगी। वो हम लोग को इतने मज़ेदार किस्म के जो है वो खाने बना कर देती हैं। उनकी जितनी भी तारीफ़ें करती जाऊँगी कम है, मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे, पर उनके लिए मेरी तारीफ़ नहीं ख़त्म होगी। और ये मेरे सारे लफ्ज़ जो हैं वो दिल से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि सीरियसली वो इतनी अच्छी खातून हैं, वो बहुत अच्छी हैं और अल्लाह जो है वो नज़र बद से बचाए। इसके अलावा मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि उनका साया अल्लाह ताला हमारे सरों पर जो है वो सलामत रखे। उनके बिना कुछ नहीं है। वो घर में एक दिन भी इधर से उधर हो जाए ना तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अम्मी की जो है आवाज़ नहीं आ रही, अम्मी किधर है। क्योंकि हम अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन में, जब मैं नीचे जाऊँगी तो मुझे वो बैठी जब नज़र आएंगी तो मुझे सुकून होगा। ऐसे नहीं कहते कि घर जो है, घर की जो रौनक है वो सिर्फ बच्चों से और बड़ों से होती है, हम जो है वो बीच वाले तो छानपुर है ना। तो बहुत दुआ है, आप भी मेरी सास के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला तमाम माँ बाप का जो है वो साया हमारे सर पर सलामत रखे, उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे।
इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि जो सासें मुझे देखी हैं, मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं है, पर जो 1000, 2-3 हज़ार लोग मुझे देखते हैं, अगर उनमें कुछ आंटियाँ भी मुझे देखती हैं, वो सासें भी हैं, तो प्लीज़ आंटीज़, प्यारी प्यारी आंटियाँ अपनी बहुओं के साथ अच्छे तरीके से रहा करें, आने वाली को स्पेस दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, अपनी बेटियों जैसी समझें। बच्चे भी आपको आगे से उतना ही प्यार देंगे, और वो लड़कियाँ जो नहीं प्यार करती, अपनी सासों से ज़रा चिड़चिड़ी रहती हैं, तो प्लीज़ आप भी अपनी सासों को बहुत ज़्यादा प्यार दें। हर घर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, उनको इग्नोर करें। अपने अंदर जो है जी बर्दाश्त का मादा थोड़ा ज़्यादा कर लें, हमारे अंदर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, और प्यार मोहब्बत से जो है वो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है और बहुत बेहतरीन हो जाती है। गप्पे शप्पे हमने बहुत मार ली, जहाँ औरतें बैठ कर बातें कर रही हूँ वहाँ जो है वो गप्पे शप्पे कैसे ना बजें, ये हो नहीं सकता। तो गप्पे शप्पे हो गई हैं खूब। अभी जी मैं हूँ ऊपर वाले पोर्शन में, और अभी जो है वो मैं नीचे जाऊँगी और करेंगे अपनी वीडियो की तैयारी, मतलब रेसिपी की करेंगे तैयारी। और इसके साथ साथ जी मैं आपको जो है वो अपनी सासू मम्मी यानी कि अपनी अम्मी से भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि आपके मेरे कैमरे में जो है वो नीचे आपको कुछ ना कुछ ब्लर पोर्शन नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जनिश ने मेरा मोबाइल गिरा दिया था, ठीक हो गया है, और जब से वो ठीक हो गया है तो उसका कैमरे में जो है वो थोड़ा सा ब्लर का इशू हो रहा है। सो बेयर विद इट, इंशाल्लाह इसको जो है वो मैं ठीक करवा लूँगी जल्दी। तो जी किचन में मैं जो है वो आ गई हूँ। बच्चों का बेतहाशा शोर मचा हुआ है, क्योंकि बच्चे पहले सोए हुए थे और अब जो है जी बच्चे उठ गए। तो अभी जो है वो मैं बस अम्मी को आवाज़ देती हूँ कि अम्मी जी आ गए। अम्मी आ जाए, कैमरा आपका इंतजार कर रहा है। सो जी अम्मी को जो है वो मैं सीट के तैयार करके ले आई हूँ। अब अम्मी जो है वो आपसे बात करेंगी। चले अम्मी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये मेरी प्यारी बेटी है, ये बहू नहीं बल्कि बेटी है। एक मैं आपको पता की आज बात बताने लगी हूँ आप सबको कि ये जो आने वाली होती है ना, ये हमारी बहुएं नहीं बेटियाँ होती हैं। अपनी बेटियों दूसरे घरों में चली जाती हैं ना, ये घर की जीनत होती हैं, और ये घर को संभालती हैं, बड़ों को संभालती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी बहुएं बहुत प्यारी हैं, मेरी बहुत लाडली शहजादी हैं, और एक मेरी आने वाली है वो भी बड़ी लाडली होगी इंशाल्लाह। हाँ, ये जो हमारी बहुएं ये हमारी बेटी हैं। ये देखें, ये अपने घर से जब आती है ना, तो ये ही उनका अपना घर होता है असल में। इसलिए कि अपने घर में अब सबसे प्यारी चीज़ जो होती है अपने वालिदैन जिन्होंने पाला होता है, और अपने सबसे प्यारे छोटे बड़े बहन भाई जिनको सबको ये लोग पीछे छोड़ के और अगले घरों में चल आती हैं। तो फिर ये घर उन इतना मान दें, आप इतना रिस्पेक्ट करें कि वो ये कहें कि हमने यहीं रहना है, और वो फील करें कि यही उनका असल घर है। बस लो जी अम्मी की आपने गुफ्तगू सुन ली, अम्मी ने क्या क्या कहा है जी। अम्मी जो है वो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, सब बहुओं से बहुत प्यार करते हैं। उनकी बहू आने वाली है, और अब जो है वो अम्मी अपने खाने की तरफ आ गई, किचन में आ गई हैं, क्वीन ऑफ द किचन। तो आते हैं, तुम बनाओ। अच्छा अब अम्मी अम्मी पहले बताया तो सही बन गया रहा। अम्मी जो है वो मुर्ग चने बना रहे हैं नाश्ते के लिए ना। मुर्ग चने संडे है, सब बच्चे घर में होंगे, तो पिछले संडे बहुत बनाई थी। अब वो कह रहे थे कि जी अम्मी जो मुर्ग चने हैं वो बहुत मजे के बनाते हैं, बड़े मजे मजे की जो है वो अम्मी खाने बनाती है। वो मैंने सब बातें आपको पहले ही बता दी हैं। तो अभी जो है वो हम लोग हैं कश्मीरी बट, तो सुबह जो है वो हम लोग उठ के जो है वो नाश्ता अम्मी के हाथ के करते हैं, और अम्मी जो है वो हमें बनाकर जो है वो मजे मजे के खाने देती है। यूजुअली अम्मी जो है वो संडे को बनाती है, लेकिन मैंने उन्हें कहा जी कि मैंने करनी है रिकॉर्ड रेसिपी, तो आप मेरे लिए सैटरडे को ही बना कर रखें। तो अभी जो है वो अम्मी बनाती हैं, और साथ साथ जी आप देखें, अब आपको जो है वो आप बस अम्मी को देखेंगे और अम्मी के खाने को देखेंगे। मुर्ग चने बनाने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जो है वो ज़रूरत है। यहाँ पर जी हमारे पास है प्याज, इसके साथ जी हमारे पास है चिकन में जी हमारे पास सारे के सारे लेग पीस हैं। यहाँ पर है हमारे पास ऑयल, सूखा साबुत धनिया, काली मिर्चें, और जी ये क्या है, ज़ीरा है जी ये, और उसके साथ हमारे पास है जी लहसुन, ये है जी हमारे पास मिर्चें, और यहाँ है नमक। और इन सब इंग्रेडिएंट से जो है जी और स्पाइसेस से मिलकर जी हमारा जो है वो बनेगा, क्या बनेगा जी मैं खुद ही भूल गई हूँ। हाँ जी बनेंगे जी मुर्ग चने, और बड़े ही यम्मी किस्म के जो है वो मुर्ग चने बनेंगे।
इनमें से 3 चीज़ों को जो है वो हम ग्राइंड करेंगे। ब्लैक पेपर है हमारे पास, सूखा साबुत धनिया है और जी हमारे पास ज़ीरा है। इसको हम जो है वो ग्राइंडर में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका जो है वो पाउडर फॉर्म बन जाए। बहुत ज़्यादा भी आपने क्रश नहीं करना। और ये पाउडर फॉर्म जो है जी क्रश करके बाद में हम लोग जो है वो अपने मूंग चनों में ऐड करेंगे। और पूरी रेसिपी जो है वो मेरी सासू मम्मा आपको मुकम्मल तौर पे बताएंगी और आप ज़रूर ट्राई करना क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पर जी मैंने इस फॉर्म में इन तीनों चीज़ों को जो है वो क्रश कर लिया और इसको जो है जी अब हम साइड पे रख देंगे और अपने जो है जी मुर्ग चनों की तरफ चलेंगे। और अम्मी आपको बनाना सिखाएंगी जी मुर्ग चने। आहा हा, भूख लग गई है मुर्ग चनों का नाम सुन के। चलें जी, अम्मी जो है वो बनाने लगी। अम्मी आपको बताएंगे, अम्मी आपने बताना है, मैं उनकी वीडियो बनाऊँगी और अम्मी जो है वो बनाएंगी। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, ये आधा किलो मैंने एक चिकन लिया था, आधा किलो मैंने चने लिए थे। सो हम इस बात पे हंस रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें रख ली हैं और जो चीज़ हमने मेन बनानी है चने वो हम लेकर ही नहीं आए थे। वो अम्मी ने जो है वो सोडे में भिगो कर रखे हुए थे, सोडे से धोकर रखे हुए थे। तो अब जो है वो अम्मी उनको कर रही हैं साफ़। मैं दिखाती हूँ। अम्मी सोडा लगाया हुआ था ना? हाँ जी, ये मैंने 4 घंटे पहले ना 1 चम्मच सोडा डाल के मैंने इसको बेटा भिगो दिया था। फिर अब मैंने इसका पानी जो है ना वो गिरा दिया सारा। चले दिया, पानी गिरा दिया। हाँ जी, गिरा दिया। अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा 1 चम्मच सोडा लगाऊंगी क्योंकि बाद लोग नहीं लगाते तो चने खड़े रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगी आपको दिखा दूँ, मैंने 1 चम्मच सोडा लगा दिया है। अब मैं ये सिर्फ रखूँगी जब तक के प्याज जल जाएंगे। ये लगा के ना मैंने ऐसे ये अभी 10 मिनट के लिए मैंने लगा के ना मैंने इसको बंद कर दिया। आप इसका ढक के रखें, खुला ढक के रखना है? हाँ, ढक के रखना है सोडा लगाने के बाद। ठीक है। कम हो गया, आप चाहे तो घी डालें, आप चाहे तो ऑयल डालें। मैं इसमें डालना ऑयल डाल रही हूँ और फिर हमें इसमें ये सारे कटे मेरे ये मीडियम प्याज थे 2 बड़े, 2 मीडियम प्याज से बड़े। और इतने को मज़े के अम्मी के ये मुर्ग चने बनते हैं ना कि मैं तो फ़ैन हूँ। ये बस लहसुन जी डाल दिया अम्मी ने। ये अब मैंने इस तरह का प्याज कर लिया लाइट साफ ताकि चने। ये मैंने डाला 1 गिलास पानी, 1 और गिलास पानी। इसमें 2 गिलास पानी की डाले हैं और 1 चम्मच जो है वो मैंने बनाई। 2 गिलास अम्मी ने जो है प्याज फ्राई करके 2 गिलास पानी ऐड किया इसमें और जो है जी 2 चम्मच नमक ऐड कर दिया। और इसको जो है प्याज गलाने रख देना ताकि प्याज जो है वो 10 मिनट गलते रहें। अच्छा जी, अब ये मैं पानी चेक करने लगी हूँ। ये खुशक होने पे आ गया पानी, पानी खुशक होने पे आ गया है। अब मैं इसमें ये चिकन ऐड करूँ। अम्मी ने जो है वो सारे के सारे लेग पीस मंगवाए हैं ताकि हम जो है वो लेग पीस बहुत शौक से खाते हैं। तो अम्मी ने कहा जी स्पेशल लेग पीस में ही मुर्ग चने बनाएंगे। डाले जा रही नमक पहले ऐड किया था। अब ये मैंने थोड़ी सी दखनी मिर्च है और थोड़ी रेड मिर्च, 1 चम्मच दखनी मिर्च और 1 छोटी चम्मच रेड मिर्च। नमक इसमें अम्मी ने पहले ऐड कर दिया था। प्याज जो है वो फ्राई कर लिया था। अब जो है जी अम्मी ने डाला है चिकन और उसमें मिर्च, रेड चिली और धकनी मिर्च डाली है। हल्दी अम्मी नहीं डालती हूँ। चनों का अपना नेचुरल कलर ही अच्छा लगता है, वरना वो चने जो हैं वो येलो येलो नज़र आने लगते हैं। तो चनों का अपना ही कलर आना चाहिए। अब इसकी बुनाई हो चुकी है अच्छे तरीके से, 10 मिनट लगे थे। और अब ये जो घी है ना, ये सारी तरी मैं अब डालने जा रही हूँ क्योंकि ये एंड में डालेंगे मसालों के साथ। अम्मी जो है वो इसकी सारी तरी निकाल रही हैं। एंड पर जो है जी वो जब हमें सर्व करती हैं तो प्लेट्स में डाल डाल कर जो है वो ऊपर देती हैं। चलो के ऊपर पका के चने उसके ऊपर चाहे आप रख लें, फिर नहीं मरती। जब आप चने पकाते हैं ना वो साथ ही ख़त्म हो जाती है। ये सारा ऑयल जी बाहर आ गया
और ये स्टफ़ जो है वो हम लोगों का बाकी रह गया। इस ऑयल को जो है वो हम कवर करके रख देंगे और बाद में हम डाल देंगे। अम्मी बस आप चने डाल दें ना। और अब ये चने जा रहे हैं। आपने बार बार इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, किसी भी किस्म का, चाहे अम्मी जो है वो कुछ डाल लें, और जो चने होते हैं वाइट इस तरह घुले वाले, उनमें जो है वो लकड़ी की हंडिया, डोई, चम्मच कुछ भी नहीं लगाने देती। वो कहती हैं कि टूट जाते हैं और हांडी जो है वो ख़राब हो जाती है। आराम से खुद के पानी में पकेंगे। अब ये मैं एक उबाल दिलाने के बाद इसको हाफ हीट पे रखने जा रही हूँ, ताकि ये फिर 20 से 25 मिनट लेंगे और रेडी टू कुक। बस मसाले डालेंगे। और ये देखें जी, अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और ये 15 से 20-25 मिनट तक चने जो है देखिए कैसे घुल गए हैं उतर गए। और ये देखें, ये देखें। अब मैं इसमें मसाला ऐड करने जा रही हूँ, जो कि सूखा साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें ग्राइंडर करके जो हमने डाला। ये सारी की सारी जो है वो तरी अम्मी ने डाल दिया। अभी भूख लग गई है। ये क्या आप डाल रही हो? ये हरी मिर्चें डाली हैं जी गार्निशिंग के लिए। आप ये वाली रेसिपी ट्राई मस्ट करना, ये बहुत ही यम्मी किस्म की अम्मी जो है वो बनाती हैं। और जी ये डाल दी अम्मी ने गरम मसाला भी डाला है। ये मैंने थोड़ी दही ली थी, इसमें मैंने थोड़ा पुदीना, थोड़ी हरी मिर्चें और थोड़ा सब्ज़ धनिया जो था वो मैंने इसको पीस लिया और दही में मिक्स कर दिया नमक के साथ। ये जो अम्मी रायता बनाती हैं इसका भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मुर्ग चनों का मज़ा जो है वो रायते के बिना इनकम्प्लीट है। ये देखिए जी, अब इसमें जा रहा है एक प्याज और एक टमाटर, इसमें जाएगा ये खीरा। सो जी मुझसे सुबह तक का वेट नहीं होना, मुझे लग रही है अभी भूख और मैं अभी खाऊंगी। आप एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन मज़ा आएगा। और आप मुझे दीजिए इजाज़त, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बेटी स्पेन के चैनल को जो है वो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।